नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दीपक मौर्य आज आपको बताऊंगा एक ऐसी बीमारी के बारे में जो इस टाइम बरसात के सीज़न में बहुत ज़्यादा लोगों को हो रही है। आँख लाल हो जा रही है, आँखों में लोगों को कीचड़ आने लग रहे हैं और तमाम समस्याएं उत्पन्न हो जा रही हैं और देखते देखते आँखें सूज जा रही हैं। तो आयुर्वेद में बहुत अच्छा नुस्खा है जो इस आँख की समस्या को बहुत जल्दी ख़त्म कर रहा है। बहुत सारे पेशेंट पे मैंने ट्राई किया है, तो बहुत अच्छे परिणाम है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आइए हम बताते हैं, अगर आपका आँख लाल हो गया है, आँख का दुखना शुरू हो गया है, तो आप कुछ ना करिए, 4 ग्रेन या 2 रत्ती फिटकरी लीजिए, उसको बारीक पीस लीजिए, उसको 30 ग्राम गुलाब जल में खूब अच्छी तरीके से मिला लीजिए। अगर गुलाब जल ना मिले तो आप डिस्टिल वाटर को मिला लीजिए या उबले हुए पानी को मिला लीजिए। खूब अच्छी तरीके से मिलाने के बाद किसी ड्रापर में भर के रख लीजिए। भरने के बाद 2-2 बूंद दिन भर में 2 से 3 बार अगर आप डालते हैं तो 1 से 2 दिनों में जाते जाते जो आँख की लालिमा है, जो आँखों से कीच निकल रही है, आँखों में जो दर्द है, जो आँखें दुख रही हैं, पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। पिछले वीडियो में मैंने होम्योपैथी उपचार बताया था, इसमें आयुर्वेद का बहुत अच्छा नुस्खा है, घरेलू नुस्खा। इसमें 4 गेंद यानी 2 रत्ती फिटकरी को लेना है, उसमें डिस्टिल वाटर मिलाना है या फिर 30 ग्राम गुलाब जल मिला लेना है स्वच्छ एवं बढ़िया तरीके से, और उसको खूब बढ़िया से घोट कर मिला करके रख लेना है। 2 से 3 बार दिन भर में डालना है। ऐसा करने पर आंखें दुखना बंद हो जाएंगी, लालिमा ठीक हो जाएगा, कीच आना बंद हो जाएगा और आपका पूरी तरीके से आंखें स्वस्थ हो जाएंगी। तो ये है आंखों की दुखने के लिए, आंखें लाल हो जाएं, जो एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन का लीजिए, बहुत ज़्यादा लोगों में फैला हुआ है। तो दूसरे नंबर पे आंखों की एक समस्या गुहेरी, जिसे बोलते हैं बिलनी निकलना। आंखों पे अक्सर लोगों को बिलनी निकल जाता है और वो ठीक नहीं होता, बहुत कष्ट करता है, बहुत दर्द करता है, मवाज आने लगती है। तो जो आंखों की गुहेरी निकल जाए, बिलनी निकल जाए, तो आपको इमली के बीज को शाम को भिगो देना है, उसका छिलका हटा करके पत्थर पे खूब अच्छी तरीके से घिस लेना है। घिसने के बाद जहाँ पे भी बिलनी हो उस स्थान पे आप रखिए, दिन भर में 4 बार 5 बार लगाइए। 1 से 2 घंटे में जाते जाते बिल्ली छूमंतर हो जाएगी, पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। तो गुहेरी से भी निजात पाने के इमली के बीज का बहुत अच्छा फ़ायदा है और बहुत सस्ता मिलता है इमली का पका फल। आप उसके बिया को निकालिए और घिस करके लगाइए, तुरंत रिजल्ट मिलता है, 1 दिन के अंदर बिल्ली गायब हो जाती है। इसके अलावा अगर आपको बार बार गुहेरी हो रही है, बार बार बिल्ली हो रही हो, तो आपको त्रिफला 1-1 चम्मच यानी 5-5 ग्राम या 10-10 ग्राम की मात्रा सुबह शाम 1-1 चम्मच की मात्रा ले करके आप दूध के साथ सेवन करिए, तो बार बार जो गुहेरी निकल रहा है वो निकलना बंद हो जाएगा। और एक आंखों की बहुत बड़ी समस्या मोतियाबिंद, बहुत सारे लोगों को मोतियाबिंद हो रहा है। तो मोतियाबिंद से बचने के लिए सफ़ेद प्याज का रस आप लीजिए 10 ग्राम छोटी मधुमक्खी जो होती है उसका शहद लीजिए और भीमसेन कपूर लीजिए 2 ग्राम। तीनों को खूब अच्छी तरीके से मिलाइए। मिलाने के बाद रात को सोते समय जैसे सुरमा लगा जाता है एक साइड आँख में, उस तरीके से माचिस के तीली से लगाइए सुरमा की तौर पे। तो 4 सप्ताह 5 सप्ताह जाते जाते कैसा भी मोतियाबिंद की शुरुआत हो या मोतियाबिंद हो गया हो, दोनों केस में बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। बहुत सारे पेशेंट मैंने मोतियाबिंद को इससे ठीक किए हैं, छोटे छोटे घरेलू नुस्खों से। फ्री ऑफ कास्ट है, आप लोगों को शेयर करिए, बताइए, लोगों का भला हो, आयुर्वेद से लोगों का विश्वास ना उठे। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को नेत्र ज्योति बढ़ानी हो तो आप आयुर्वेद में बहुत अच्छी दवा आती है त्रिफला घृत, और एक अच्छी दवा आती है सप्तामृत लव। इन दोनों, इसको 1-1 चम्मच की मात्रा सुबह शाम अगर लेते हैं खाली पेट, और इसको 2-2 गोली की मात्रा सुबह शाम लेते हैं, तो नेत्र ज्योति बहुत बढ़िया बढ़ती है। इसके अलावा आप नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए बादाम गिरी ले लीजिए, मिश्री ले लीजिए और सौंफ ले लीजिए। तीनों को बराबर मात्रा में ले करके 50-50 ग्राम की मात्रा में ले करके खूब अच्छे से कूट पीस के रख दीजिए। रात को सोते वक्त 250 ग्राम यानी 1 गिलास दूध के साथ 5 से 10 ग्राम तक चूर्ण अगर 1 से 2 महीने तक इस्तेमाल कराते हैं किसी भी व्यक्ति को, तो उसका नेत्र ज्योति बढ़ेगा, दिमाग की शक्ति बढ़ेगा और चश्मा भी हट जाएगा। तो आप बच्चों को बहुत समस्या होती, स्टूडेंट को बहुत समस्या होती, जिनको कम समय पढ़ने पर आंखें दुखने लगती, सर चक्कर करने लगता है, कमजोरी आ जाती है,
तो उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा नुस्खा है। आप बादाम ले आइए, मिश्री ले आइए और सौंफ ले आइए, तीनों को बराबर मात्रा में पीस लीजिए। पीस लेने के बाद 10 ग्राम की मात्रा आप दूध से दीजिए। लेकिन अगर बच्चा है तो 5 ग्राम की मात्रा दूध से दीजिए। अगर बच्चा को चश्मा लगना अभी शुरू हुआ है तो चश्मा भी हट जाएगा, और चश्मा काफ़ी समय से लगाता है तो उसकी नेत्र ज्योति बढ़ जाएगी, चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप बच्चों को इस्तेमाल करा सकते हैं, बड़ों को इस्तेमाल करा सकते हैं, मोतियाबिंद की समस्या बुजुर्गों को भी इस्तेमाल करा सकते हैं। तो आँखें दुखना, आँखें आना, आँखों की गुहेरी होना, मोतियाबिंद होना, नेत्र ज्योति बढ़ाना, मैंने 4 चीज़ों के लिए के नुस्खे बताए हैं। आप इसको इस्तेमाल करिए, स्वस्थ रहिए। अगर मोतियाबिंद के केस में अगर आपको छोटी मधुमक्खी का शहद शुद्ध मिले तो बहुत अच्छा है। अगर आपको शहद मिल जाए तो आप प्याज के रस से भी काम चला सकते हैं, भीमसेन कपूर डालने की भी ज़रूरत नहीं है, तब भी नुस्खा बहुत कारगर है। तो आप लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार।